calculate instantaneous velocity of the body at t is equal to 0 seconds, comma t is equal to 2 seconds, comma t is equal to 4 seconds। तो ये आपका सवाल है, सॉल्व कीजिए। एवरेज, ऐसा एक सवाल, सिमिलर सवाल हमने करवाया हुआ है क्लास में, लास्ट क्लास में इसी टाइप का एक सिमिलर सवाल विद डिफरेंट फंक्शन मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है। तो जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, चूंकि बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है और ओरिजिन से सीधे ही जा रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, और 0 सेकंड से 2 सेकंड्स के बीच में निकालना है। x एट 0 सेकंड क्या होगा? 8 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 का होल स्क्वायर, मेरे ख्याल से ये 0 मीटर आएगा। और x इज इक्वल टू, जब आप 2 सेकंड्स लिखिएगा तो 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4 मीटर। तो जब आप v एवरेज, जो कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालिएगा तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट 4 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 4 बाई 2 दैट इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है तो यहाँ पर आपका डायरेक्शन का मेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट डायरेक्शन लिखिए या फिर लिख दीजिए अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, दिस द सॉल्यूशन टू द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फंक्शन चाहिए। 8t माइनस 3t स्क्वायर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। आप जानते हैं वेलोसिटी का फंक्शन निकालना होगा तो एक बार क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा। ये डिफरेंशिएट होगा तो आप ऐसे पहले 2 स्टेप में कर सकते हैं वैसे तो, d बाई डी टी, फिर फंक्शन लिखिए 8t माइनस 3t स्क्वायर, फिर एक स्टेप और आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे d ऑफ 8t बाई डी टी माइनस d ऑफ 3t स्क्वायर बाई डी टी। फिर अगले स्टेप पर आप चाहें तो लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 कांस्टेंट डी टी बाई डी टी माइनस 3 कांस्टेंट डी टी स्क्वायर बाई डी टी। और अब आप वेलोसिटी सीधे यहाँ लिख दीजिए 8 माइनस ये हो जाएगा 3 2 जा 60। तो ये आपका क्या निकल के आ गया? वेलोसिटी का फंक्शन निकल कर आ गया। दिस इज दी फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब उसने क्या बोला है? t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर क्या होगा आपका वेलोसिटी? तो v एट 0 विल बी इक्वल टू 8 माइनस 6 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 0 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपका v 0 निकल कर आ गया। ये उसमें भी फर्स्ट पार्ट। फिर सेकेंड पार्ट उसने क्या बोला है? टाइम t इज इक्वल टू आप 2 सेकेंड्स पर निकालिए तो v2 कितना निकल कर आएगा? 8 माइनस 6 इंटू 2 दैट इज माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। और जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें t इज इक्वल टू कितना बोला है? 4 सेकेंड्स पर बोला है। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा, v4 आ जाएगा 8 माइनस 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 6 4 जो 24 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 16 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब समझते हैं आप? ये जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? डिक्रीज करता जा रहा है। तो ये 3 पार्ट में आपका ये इधर भी ये आपका आंसर ये आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया।
क्लियर? कोई डाउट है? किसका? कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होगा, चेक करना होगा, बना के घट जाएगा। अभी तो ग्राफ पढ़ा ही नहीं, इसलिए ग्राफ की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, ग्राफ पढ़ा देंगे उसके बाद। एक अच्छा सवाल देखिए, काफी अच्छा सवाल है।